नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं प्रिंस त्यागी। स्वागत है आपका एग्जाम बाबा 247 यूट्यूब चैनल पर। हाँ, तो ये सवाल आपके लिए एक और एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस बढ़िया लेवल का, जो बच्चे लेवल थोड़ा सा अपना अपग्रेड करना चाहते हैं, ऐसे आसान सवाल, मुश्किल सवाल, सब एग्जाम ओरिएंटेड आपके सामने। सवाल ये है बेटा, बाहर वाला क्या है बच्चे? स्क्वायर है, उसके अंदर बेटा ये दो सर्कल है और फिर ये रेक्टेंगल है। इस सर्कल की रेडियस 2√2 है और बेटा इस सर्कल की रेडियस √2 है। और आपसे इस रेक्टेंगल का क्या पूछा हुआ है बेटा? उसने एरिया पूछ रहा है। अभी बताओ बेटा, रेक्टेंगल का एरिया पूछ रहा है, इस रेक्टेंगल का एरिया पूछ रहा है, तो रेक्टेंगल के एरिया के लिए आपको क्या चाहिए? लंबाई और चौड़ाई चाहिए। लंबाई चाहिए और बेटा क्या चाहिए? चौड़ाई, क्योंकि रेक्टेंगल का एरिया होता है बेटा L/B। चलिए उसी पर आते हैं, कैसे निकालें चलिए देखते हैं। सबसे पहले बेटा क्या करते हैं, इस स्क्वायर का डायगोनल ड्रॉ करते हैं। अब क्योंकि बेटा ये वर्ग था, ये जो बाहर वाला है बेटा ये वर्ग था, तो बेटा हमने इसका डायगोनल ड्रॉ कर दिया। अब डायगोनल ड्रॉ कर दिया तो बेटा आप जानते हैं वर्ग का जो डायगोनल होता है वो बेटा 45 डिग्री का कोण बनाता है। डायगोनल 45 डिग्री में बांट देता है, क्योंकि बेटा पूरा तो 90 डिग्री होता है, एंगल को हाफ करता है। ओके, समझते हैं ना बेटा? आप ध्यान से अच्छे से समझना। फिर हम क्या करते हैं बच्चे, इसके सेंटर से इसके सेंटर से एक सीधी लाइन इधर ड्रॉ करते हैं। सीधी लाइन किसके पैरेलल? वर्ग की भुजा के पैरेलल। वर्ग की जो ये बेटा भुजा है इसके पैरेलल एक सीधी लाइन बेटा ड्रॉ करें। और बेटा इस वर्ग की इस वाली भुजा से पैरेलल एक लाइन बेटा यहां से ड्रॉ करते हैं। बेटा इस वाली भुजा के पैरेलल, इस वाले केंद्र से, इस वाले वृत्त के केंद्र से, और बेटा इस वाली भुजा के पैरेलल इस सर्कल के केंद्र से। अब क्योंकि बेटा एक भुजा इसके पैरेलल है, एक भुजा इसके पैरेलल है, तो बच्चे दोनों एक दूसरे को 90 डिग्री पे काट रहे होंगे। और क्योंकि बेटा ये भुजा और बेटा ये भुजा आपस में पैरेलल है, तो बेटा ये 45 डिग्री है, तो मेरा बेटा ये भी एंगल 45 डिग्री का ही रहा होगा। ये वाला एंगल 45, ये 90, तो बेटा ये भी कितना हो गया? ये भी बेटा आपका 45 डिग्री ही हो गया। अगर बेटा मैं इसे नाम दे दूं ए, इसे नाम दे देते हैं बेटा बी, इसे नाम दे देते हैं बेटा सी, तो बेटा एबीसी एक समकोण त्रिभुज हो गया, और ऐसा समकोण त्रिभुज हो गया जिसके दो भुजाएं आपस में बराबर हैं। जिसकी बेटा दो भुजाएं आपस में बराबर हैं। एक ऐसा समकोण त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं आपस में बराबर हैं। और बेटा अगर ये भुजा x है, ये भुजा x है, तो बेटा ये कितनी होगी? x√2 या √2x। अब जरा बेटा ध्यान से देखिए, यहां इस वाले सर्कल की रेडियस थी बेटा 2√2, और बेटा इस वाले सर्कल की रेडियस थी बेटा √2। तो बेटा ए से लेके सी तक कितना बैठ रहा है बेटा? ये 3√2। हाइपोटेनियस बेटा 3√2। x√2 से बेटा कंपेयर करूंगा तो बेटा यहां से x का वैल्यू बेटा कितना आ गया? 3, और बेटा यहां से भी x का वैल्यू कितना आ गया बेटा? 3। मतलब अगर हाइपोटेनियस 3√2 है, तो बच्चे जो BC है ये बेटा आपका कितना आ गया? 3, और बेटा ये भी कितना आ गया मेरे बच्चे? 3। कोई दिक्कत? यहां तक क्लियर है मामला? चलो अब ध्यान से देखना बच्चे, ये बताओ बेटा यहां से लेके यहां तक की वैल्यू कितनी है? यहां से लेके यहां तक की वैल्यू 2√2 है, और ये बेटा बिल्कुल इस पे परपेंडिकुलर है, तो बेटा यहां से लेके यहां तक की वैल्यू बताओ बेटा? 2√2 ही रही होगी। सही है? ध्यान से देखते रहना बच्चे, यहां से यहां तक की वैल्यू बेटा कितनी रही होगी? 2√2। इसी तरीके से बेटा ऊपर की वैल्यू भी कितनी है बेटा? ये भी बेटा आपका 2√2 है। समझ गए? और ये लाइन बेटा इसके पैरेलल है। बेटा बहुत ही बढ़िया सवाल है, पेचीदे आंकड़ों के साथ। ये बेटा आपका √2 देख रहे हैं पूरा। और बेटा ये बताओ, ये यहां से बेटा यहां से इसकी वैल्यू कितनी है बेटा? √2। चलिए यहां तक आप एक बार ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि अब हम अपने मेन मुद्दे पर आने वाले हैं।
रेक्टेंगल की लंबाई और रेक्टेंगल की चौड़ाई के बारे में बच्चे अब हम बात करेंगे। रेक्टेंगल की लंबाई और रेक्टेंगल की चौड़ाई के बारे में अब हम बात करेंगे कि रेक्टेंगल की चौड़ाई कैसे निकालें और रेक्टेंगल की लंबाई कैसे निकालें। सही है, चलिए अब आते हैं बेटा लंबाई और चौड़ाई पर। इसे बेटा थोड़ा सा नीचे से मिटा देते हैं। यहां तक आपने समझ लिया। यहां से यहां तक की बेटा लंबाई और बेटा ये हो गई आपकी चौड़ाई। अब ये बताओ बेटा, लंबाई निकालने के लिए ध्यान से देखना बच्चे, सवाल ये खत्म हो गया डायग्राम पे। लंबाई कैसे निकालें, ये बताओ बेटा पूरी लंबाई कितनी है, पूरी यहां से यहां तक की बेटा पूरी कितनी है। यहां से यहां तक बेटा 2√2, 3 और √2। ध्यान से देखना बेटा, 2√2 प्लस 3 प्लस √2। लेकिन ये तो बेटा पूरी लंबाई आ गई। दोबारा से लिखता हूं बढ़िया से, यहीं पे सवाल खत्म हो जाएगा। लंबाई, पूरी लंबाई देखो बेटा, सबसे पहले यहां से यहां तक 2√2, यहां से यहां तक बेटा 3 और यहां से यहां तक बेटा √2। तो 2√2 यहां से यहां तक, यहां से यहां तक 3 और यहां से यहां तक बेटा 2√2 प्लस 3 प्लस √2। लेकिन मुझे सिर्फ कहां तक चाहिए बेटा, मुझे तो सिर्फ यहां तक चाहिए। तो अब इसमें से बेटा क्या माइनस कर दूं, √2 √2। और बेटा 2√2 से ये 2√2 कट गए, तो बेटा लंबाई आ गई 3 प्लस √2। देखो कितना बढ़िया सवाल था। चौड़ाई निकालते हैं बेटा। चौड़ाई निकालने के लिए सबसे बेटा पहले पूरी लंबाई ले लो। यहां से यहां तक बेटा √2, देखते रहना बेटा, यहां से यहां तक बेटा 3 और यहां से यहां तक बेटा 2√2। लेकिन मुझे बेटा बस यहीं तक चाहिए। तो बताओ इसमें से बेटा, मुझे तो सिर्फ बेटा यहीं तक चाहिए। तो इसमें से बेटा क्या माइनस कर दूं, यहां से यहां तक 2√2 और यहां से यहां तक 2√2। तो 2√2 और 2√2, तो बेटा माइनस का 2√2 माइनस का 2√2, ये इससे कट गया। तो बेटा चौड़ाई आ गई 3 माइनस √2। बढ़िया सवाल है बेटा ये, तसल्ली से 2 बार देखेंगे तो सवाल आप क्लियर हो जाएगा। एरिया पूछ रहा है बेटा, एरिया होता है बेटा लंबाई गुणा चौड़ाई, एल गुणा बी। एल का वैल्यू है बेटा 3 प्लस 2√2 और बेटा बी का वैल्यू है 3 माइनस 2√2। ए प्लस बी, ए माइनस बी, 9 का 9 माइनस 2, आंसर बेटा 7। 7 बेटा आंसर आ जाएगा एरिया। बच्चे फिर आप एक बार इस डायग्राम को ध्यान से देखना, फिर समझना बच्चे पूरे अच्छे से। खिचड़ी पक गई है डायग्राम में, लेकिन अगर आप इसे अच्छे से देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे हमने इस रेक्टेंगल की लंबाई और चौड़ाई को डिस्क्राइब किया। तो बढ़िया सवाल था, नो डाउट, वास्तव में अच्छा सवाल था। और जिन बच्चों ने एक बार इसे खुद बना के देखेंगे कि कैसे इस लंबाई और चौड़ाई को हमने एक्वायर किया, तो उम्मीद है बच्चे आपको सवाल समझ में आया होगा। एक बार ध्यान से फिर दो बार देखें इस क्लास को, उम्मीद है सवाल समझ में आया होगा। ऐसे ही नए नए सवालों के लिए लगे रहिए, जमे रहिए, पढ़ते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चैनल को आप लाइक करें, कमेंट जरूर करें, वीडियो को शेयर कर दें। थैंक यू, जय हिंद।